7 फरवरी को आ रहे हैं 3 बड़े आईपीओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम में। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रही है 7 फरवरी को। साथ ही 2 बड़े आईपीओ भी इसके साथ आ रहे हैं। उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी आईपीओ प्लेलिस्ट में जाके। बात करें आरबी टेक यानी राशि पेरिफेरल्स की, तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स इंडिया के अंदर। इसका कंपनी सर्विसेज अगर हम बात करें तो ये प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सोल्यूशन और वारंटी मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करवाती है। इसके करीबन 50 ब्रांच है और 50 ही सर्विस सेंटर है। करीबन 8000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और डायरेक्ट प्रेजेंस है 680 लोकेशंस पे। इसके करीबन 63 वेयर हाउसेज हैं और 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड से ये एसोसिएटेड है। इसका अगर प्रोडक्ट बेस देखें तो जैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर बेस से रिलेटेड, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड्स, सीपीयू एंड मदरबोर्ड्स, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस, कीबोर्ड, वेबकैम्स, मॉनिटर्स आदि, साथ ही पावर डिवाइसेस सच एज यूपीएस, इन्वर्टर्स एंड नेटवर्किंग एंड मोबिलिटी डिवाइसेस इनका प्रोडक्ट बेस है। बात करें इनके क्लाइंट बेस की, तो क्लाइंट बेस में बहुत ही मशहूर नाम हैं जैसे एचपी, असूस, गूगल, जेबीएल, लेनोवो, ल्यूमिनस जो बैटरी देता है, फिलिप्स, सैमसंग, एनवीडा, एलजी, कलरफुल, एपीसी, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो आरपी टेक के क्लाइंट के बेस में जाने जाते हैं। बात करें आईपीओ हाइलाइट्स की, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि फेस वैल्यू है 5 रुपए प्रति शेयर की। प्राइस बैंड है 295 से 311 एक शेयर का। एक लॉट में है 48 शेयर्स। आपको बता दें कंप्लीट इशू है ये 600 करोड़ का और कंप्लीटली फ्रेश इशू है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। आईपीओ खुलेगा 7 फरवरी को और क्लोज होगा 9 फरवरी को। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जहां एसेट्स 1590 करोड़ के करीब थे 2021 में, वहीं 2023 में ये 2800 करोड़ दर्ज कराए हैं। 6 महीने का जो इन्होंने फाइनेंशियल्स प्रोवाइड कराया है उसमें अभी के एसेट्स हैं 4000 करोड़ के। तो एसेट बेस इनका काफी अच्छा डेवलप हुआ है। रेवेन्यू अगर देखें तो जहां 6000 करोड़ के अराउंड था, वहीं वो 9500 करोड़ 2023 में रिकॉर्ड किया गया है। पैट में जरूर इनके एक फॉल नजर आ रहा है कंपेयर टू 2022 फाइनेंशियल ईयर से 2023 फाइनेंशियल ईयर। जहां 21 में 136 करोड़ था, वो डिक्रीज हुआ है 2023 में 123 करोड़ इन्होंने अपना पैट दर्ज कराया है। नेटवर्थ इनकी फिलहाल 700 करोड़ के करीब है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनके 2023 में 760 करोड़ रहे हैं। बोरोइंग्स में इनके काफी उछाल देखा गया है, जहां 2021 में 480 करोड़ के करीब थे, वहीं वो 1000 करोड़ पे फिलहाल स्टैंड कर रहे हैं। हम अगर इनके केपीआईज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है करीबन 19% के करीब, डेट टू इक्विटी है 1.5 दर्ज करा गया है, तो ओके ओके आप इसको कह सकते हैं। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है करीबन 17.7। प्री आईपीओ ईपीएस है 26 और पी रेशियो जो प्री आईपीओ है वो 11.75 है और पोस्ट आईपीओ ये 14.23 शो कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग अगर इनका देखें तो बहुत क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। पहले से ही इनका प्री इशू शेयर होल्डिंग था अराउंड 89% और पोस्ट इशू 63% रह जाएगा। नो डाउट 51% ये मेंटेन करे हुए हैं, बट येस इट्स शोइंग दैट द पोस्ट इशू जो आईपीओ के बाद इनकी शेयर होल्डिंग रहेगी प्रमोटर्स की, वो 63% रह जाएगी। अलॉटमेंट कोटा को हम देखें तो रिटेल के लिए इसमें थोड़ा ज्यादा रिजर्व किया गया है एज कम्पेयर टू हम बाकी आईपीओ देख रहे थे जो इन्होंने 35% रिटेल के लिए रिजर्व करा है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% रिजर्व कर रखे हैं। अब बात आती है कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। तो हम बात करते हैं एक इन डेप्थ एनालिसिस की। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल्स, फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हुए ये समझेंगे कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। अगर हम देखें तो राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के रेवेन्यू तो इंक्रीज हुए हैं करीबन 1.5% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हुआ है करीबन 32% से। जैसा हमने देखा था 123 करोड़ ही इन्होंने दर्ज कराया है 31 मार्च 2023 में। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2000 करोड़ के करीब, तो नो डाउट बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, बट येस इट्स अ
quite medium company which is in coming days years will definitely touch new heights. तो एक 5,000 करोड़ के करीब ये डेफिनेटली इनका एम रहेगा एक बड़ी कंपनी बनने का। अगर हम देखें लास्ट फिनेंशियल ईयर के ईपीएस के हिसाब से तो पी रेशो वर्कआउट होता है 11 टाइम्स, और अगर 6 मंथ की अर्निंग्स को एनालाइज करते हैं तो पी रेशो वर्क करता है 9 टाइम्स पे। तो आईपीओ का जो इन्होंने प्राइस बैंड दिया है वो कंप्लीटली फुली प्राइस नजर आता है। बात करें स्ट्रेंथ की तो कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर। जो हमने इंपॉर्टेंट अभी प्रोडक्ट्स देखे जैसे माउस, कीबोर्ड्स, स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, बैटरीज आदि जो ये प्रोडक्ट्स बना रही है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कंपनी है। साथ ही ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है जो इसके ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं उनके साथ, और इसका जो कमिटमेंट है वो भी बिल्कुल 100% है विद दोज ब्रांड्स। तो इस चीज को देखते हुए काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आता है कि ब्रांड और जो कंपनी का रिलेशनशिप है वो कहीं इजीली आने जाने वाला नहीं है। दे कमिटेड टू जो भी इन्होंने फ्यूचर में अग्रीमेंट्स इन ब्रांड्स के साथ कर रखे हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ ये एसोसिएटेड हो, ये काफी डाइवर्सिफाइड रेंज में प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो इनका प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्केलेबल है, काफी ज्यादा ये इसको आगे जाके भी डाइवर्सिफाई एंड वाइब्रेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग कंपनी एंड इसके अंदर काफी ज्यादा आगे ग्रो होने की उम्मीद है। साथ ही जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लास्ट फ्यू इयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है, बट यस इन मार्च 2023 इन्होंने पैट में थोड़ा इनका डाउनफॉल नजर आया है। बात करते हैं स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल पार्ट को समझते हुए रिस्क फैक्टर्स की, आखिरकार इस कंपनी में क्या क्या रिस्क हैं। तो देखें तो इनके जो डिपेंडेंसी है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स पे वो बहुत ज्यादा है। करीबन 82% ऑफ इट्स रेवेन्यू जो इनका ऑपरेशंस है वो ग्लोबल टेक ब्रांड से ही आता है। तो कोई भी डिले या फेलियर होता है इनके अग्रीमेंट पार्ट पे तो वो मटेरियली एंड एडवर्सली कंपनी के बिजनेस एंड रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा। इनका मार्जिन जो है ग्रॉस मार्जिन वो काफी लो देखा गया है, तो वो मैग्नीफाई करता है इस इम्पैक्ट को कि रेवेन्यू में वेरिएशन देखे गए हैं। जो हमने फाइनेंशियल ईयर 23 के भी जो डेटा देखा उसके अंदर साथ ही वेरिएशन रह सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेड डेट्स एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे। कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो दर्ज कराए हैं और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो करीबन 3.6% था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो डिक्रीज हुआ है 2022 में बाय 3.28% और फर्दर डिक्रीज हुआ है फाइनेंशियल 2023 में टू 2.83%। तो एबिटा मार्जिन कंटिन्यूअसली एक डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, नॉट वेरी हाई बट यस अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। सो देयर कम्स अ रिस्क कि कंपनी इस मार्जिन को जो है पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाएगी, एक ही क्वेश्चन मार्क शो करता है। बट यस इसके ग्रोथ पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अगर हम देखें तो हर कंपनी में थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो कंपनी के जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट फोलियो है। सो इन्वेस्टर्स स्ट्रेंथ के पार्ट, फाइनेंशियल पार्ट को एनालाइज करते हुए रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बात करें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की तो कंपनी एक कंप्लीटली जो है फ्रेश इशू लेके आ रही है। ये ऑफर फॉर सेल नहीं है जैसा हमने आपको बताया था। तो इनका जो लाने का मकसद है वो है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जो भी इनके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हैं उनको पेमेंट करने का। अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसमें एक लॉट में लगाने का सोच रहे हैं तो आपको 14,900 के करीब रिजर्व रखने पड़ेंगे, और एचएनआई कैटेगरी के अंदर आप सोच रहे हैं तो करीबन 2,08,000 के करीब आपको रिजर्व रखने होंगे। कंपनी लिस्ट होगी 14 फरवरी को। बाकी जो आईपीओ 7 फरवरी को आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उनके कंप्लीट एनालिसिस को समझने के लिए आईपीओ प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़ी हुई अपडेट जानकारी के लिए विजडम से जुड़े रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार।